हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष पांडे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप मैथ का क्लास भी स्टार्ट करिए, इसलिए हम मैथ के क्लास लेकर आए हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहले बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम जानेंगे, उसके बाद हम उसके अनुसार एचसीएफ ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, पहले हम अब इसे जानेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है, मान लीजिए कोई एक संख्या है 15। हम इसमें जब किसी संख्या से भाग देते हैं, मान लीजिए हमने 2 से भाग दिया, तो ये 2 साते 14 होगा और यहाँ पर ये एक शेषफल बच जाता है। तो बच्चों हम क्या करते थे पहले कि ये जो संख्या होता है, इस संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या को और इस संख्या का आपस में हम गुणा कर देते थे और जो शेषफल है उसे हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 7 दूना 14 + 1 अर्थात यहाँ दोनों साइड में संख्याएं बराबर प्राप्त हो गई। अर्थात जब हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके उसमें इस शेषफल को जोड़ देते हैं तो यह संख्या प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, जब हम इन संख्याओं को, जब हम इसको a मान लें, यहाँ b, यहाँ पर q और यहाँ पर प्राप्त शेषफल को r मान लें, तो हम इसे a बराबर bq + r के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं और इसी के अनुसार हम सवाल को लगाते हैं, एचसीएफ को निकालते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 135 और 225। यहाँ बच्चों हम लोग रफ कार्य करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बड़ी वाली संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो बच्चों देखिए, ये एक बार जाएगा और यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक के स्थान पर है 225, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 225 बराबर b के स्थान पर है 135 लिखेंगे इंटू q के स्थान पर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ शेषफल 90 है तो हम यहाँ पर 90 लिखेंगे। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद ये जो b वाली संख्या है उसमें हम इस शेषफल से भाग देते हैं, r से भाग देते हैं। तो अभी हम 135 में 90 का भाग देंगे। तो आइए देखें, यहाँ पर 135 में जब 90 का भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा और यहाँ पर आपको 5 और ये 13 में से 9 जाएगा, ये 4 बचेगा। अर्थात यहाँ पर b के स्थान पर है 90 और q के स्थान पर है 1 प्लस यहाँ पर शेषफल बचा है 45। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि अब 90 में 45 से भाग देंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर इस 90 में हमने 45 से भाग दिया तो ये हो जाएगा, 2 बार जाएगा और ये आ जाएगा 90। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ।
तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल 0 लिख रखेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर शेषफल 0 आ जाए उस समय यह जो b वाला संख्या होता है वही HCF होता है, अर्थात यहाँ पर हमारा HCF हो जाएगा 45। तो बच्चों इसी प्रकार से हम आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही सरल है। आइए देखें, जब हम इसमें 196 से भाग देंगे तो देखिए ये एक बार जाएगा और यहाँ पर 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा और 17 में से 9 घटाएंगे 8 पर हो जाएगा और उसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार फिर हम देखिए यहाँ से 2 रख लेंगे, यहाँ से 2 उतारेंगे और 9 बार ले जाएंगे। तो बच्चों 9 छक्का 54 हासिल 5 हो जाएगा, 9 9 81, 81 5 86 हासिल 8 हो जाएगा और 9 एकम 9 8 17 हो जाएगा। इसमें 12 में से 4 जाएगा 8 और उसके बाद 15 में से 6 गया 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों अब यह 0 हम उतारेंगे और उसके बाद ले जाएंगे 5 बार। तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 6 का 30 हासिल 3 हो जाएगा, 5 9 35 और 3 38 हासिल 3 और 5 एकम 5 5 6 का 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45 3 48 हासिल 4 और 5 एकम 5 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर बी के स्थान पर है 196 लिखेंगे, गुणे क्यू के स्थान पर है 195 और प्लस शेषफल है 0। यह जब शेषफल 0 आ गया अर्थात यहाँ पर इसका HCF 196 होगा। ये आपका आंसर है। बच्चों अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग रफ कार्य करेंगे और देखेंगे बड़ी वाली संख्या जो कि 867 है उसमें हम 255 से भाग देंगे। आप ध्यान देंगे कि यह केवल रफ कार्य है, इसे नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 867 में 255 से भाग देंगे। तो देखिए यह जो है 3 बार जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7 होगा। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पर से 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा और 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर 867 बराबर प्राप्त हुआ बी के स्थान पर 255 इंटू यहाँ पर 3 है 3 अब प्लस 102। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 255 है अब उसमें हम भाग देंगे 102 का अर्थात शेषफल का। तो जब हम 102 का भाग देते हैं 255 में तो 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 204। तो यहाँ पर 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि 102 में अब 2 का गुणा करेंगे, क्यों के स्थान पर 2 है और प्लस आर के स्थान पर 51 है तो हम यहाँ पर 51 लिखेंगे। उसके बाद 102 ये जो संख्या है इसमें हम क्या करेंगे, इस शेषफल का यानी
51 का भाग देंगे। तो आइए देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 51 का भाग देंगे 102 में, तो 2 बार जाएगा और 51 दूना 102 होता है। इस प्रकार से यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस हो जाएगा 0, अर्थात यहाँ पर हमें अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम वहीं पर इसे रोक देंगे और हमारा HCF ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF प्राप्त हुआ है 51 बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको ये रफ कार्य नहीं करना है, आपको केवल इतना ही करना है और आपका पैटर्न वही रहेगा। अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि आप इसी पैटर्न पे लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R। तो बच्चों, आप लोग अब इसका प्रैक्टिस करिए अच्छे से, फिर हम अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इसे अच्छे से दोहराइए।